कायरव के सामने आया अक्षा की प्रेगनेंसी का राज। कायरव हुए दंग जानकर कि है ये अक्षा और अवनव का बच्चा। कायरव ने किया खूब सारा सवाल और उसके बाद लिया बड़ा फैसला। किया है कायरव ने अक्षा और अभिमन्यु से शादी करने के लिए साफ इनकार, यानी कि अक्षा और अभिमन्यु की शादी रोकने के लिए बीच में ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं कायरव। अब क्या लेंगे अक्षा अभिमन्यु फैसला? क्या अक्षा कर देगी अभिमन्यु से शादी करने से साफ इनकार? क्या होगा अगला कदम? चलिए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं आपको सारी बातें, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं हैं। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से अक्षा का प्रेगनेंसी का जो राज है वो सभी के सामने खुलेगा। कायरव को भी इस बारे में मालूम होगा और कायरव कहीं ना कहीं ये सोच में लगे होंगे कि ये बच्चा अभिमन्यु का होगा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम होता है कि ये बच्चा एक ऐसे शख्स का है जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं और वो शख्स है अवनव, कायरव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। ये जानते ही कायरव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कायरव खुद नहीं सोच पा रहे होते हैं कि आखिरकार अक्षा और अवनव का बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि कायरव को भी ऐसा लगता था कि अक्षा अब तक अभिमन्यु की यादों से उभरी नहीं है, निकली नहीं है और अभी तक अभिमन्यु और अक्षा की ही जोड़ी है। अवनव को अपनाया नहीं है अक्षा ने, ये सारी बातें सोचते थे कायरव, जहाँ पे कायरव को ये जान के बहुत बड़ा धक्का पड़ा है कि अक्षा ने अवनव को अपने दिलो दिहान से अपना लिया था और ये जो बच्चा है वो अवनव का है। ऐसे में एक और तो कायरव को बहुत ज़्यादा चिंता सता रही होती है समाज की, दुनिया की, कि आखिरकार अक्षा के ऊपर जब बहुत सारे ब्लेम्स आएंगे, बहुत सारे एलिगेशंस आवाज़ उठेंगे, सोसाइटी के लोग बोलते हुए नजर आएंगे कि पहले तो एक से शादी की, फिर दूसरे से शादी की, फिर दूसरा जब नहीं रहा तो तीसरे के पास आई, उसी पहले के पास आई और वो भी दूसरे का बच्चा लेकर। और ये सारे एलिगेशन जो सोसाइटी में औरतें बात करने वाली होती हैं, ये सारी बातें कायरव के मन में, दिमाग में चल रही होती है। कायरव के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ यही सारी बातें घूम रही होती है। कायरव लगातार यही सोच रहे होते हैं कि शादी के बाद अक्षा की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। अक्षा इतनी सारे तानों को कैसे झेल पाएगी? अक्षा तो बहुत ही ज्यादा मासूम है और कहीं ना कहीं अक्षा इन चीजों से नादान है। अक्षा के साथ ये सारी चीजें हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई छुपा हुआ वजह होगा, कारण होगा और इसके साथ में कायरव ये भी सोचते हैं कि अक्षा से ये गलती से हुआ होगा या फिर अक्षा से कैरिड अवे हो गया होगा, बहक के हो गया होगा। लेकिन अक्षा तो जानबूझ के पहले एक बार अभिमन्यु से प्यार, और जब अभिमन्यु से ना हो सका तो अवनव से, और जब अवनव ना हो सके अक्षा के तो अभिमन्यु से तो प्यार नहीं करेगी, यानी कि मर्दों का इस्तेमाल तो नहीं करती है अक्षा। और ये सारी बातें मन ही मन सोच के कायरव घूट रहे होते हैं। उसके बाद कायरव ये फैसला लेते हैं, अपना ये फैसला सभी को सुनाते हैं कि कायरव ये फैसला ले चुके हैं कि अक्षा और अभिमन्यु की शादी नहीं होगी। जहाँ पे कायरव बताते हैं कि मम्मा पापा के बाद कायरव ही अक्षा के पेरेंट्स से गार्जियन है और ऐसे में सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा पाला पोषा कायरव ने ही है अक्षा को, और ये फैसला लेने का अधिकार है कि अक्षा की जिंदगी में कुछ बड़ा क्या होगा, अक्षा की शादी किससे होगी किससे नहीं। जहाँ पे अक्षा के लिए ये बड़ा फैसला लेते हुए, ये फैसला सुनाते हुए कायरव नजर आए हैं। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि अक्षा और अभिमन्यु इस फैसले को कहाँ तक मानते हैं और क्या फैसला लेती है अक्षा। क्या लगता है आपको, क्या कुछ करना चाहिए अक्षा को? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बेल आइकन के बटन पर जरूर से प्रेस कर दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे।